आज 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का आज है संविधान दिवस। तो संविधान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक सुंदर गांव घरियाना का रहने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आज है 26 नवंबर एंड इट इज़ ट्यूसडे, और दोस्तों आज है हमारी 33rd मैरिज एनिवर्सरी। और साथ साथ दोस्तों आज है हमारे बड़े बेटे का 31st बर्थडे। तो इट इज़ ए कोइंसिडेंस दैट बोथ आर ऑन सेम डे। तो दोस्तों आज आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है हमको। और जैसे कि आपको पता है कि आज 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का आज है संविधान दिवस। तो संविधान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसको बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया था। जैसे कि 26 नवंबर 49 में इसे एडॉप्ट यानी अंगीकृत किया गया था, तो इसलिए आज 26 यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी स्कूल टाइम में कुछ पढ़ा था कि हमारे जो भारतीय संविधान की कुछ एक प्रमुख विशेषताएं हैं और जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। मे बी कि आप लोग भूल गए होंगे, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां शामिल हैं इसमें। और जो हमारे देश में जो संविधान में जो समावेश किया गया है, तो आपको पता है कौन कौन से देश के संविधान का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। यानी जो वहाँ के संविधान की जो अनुच्छेद हैं उनके अनुच्छेद को कुछ शामिल किया गया है। तो वो देश हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा। तो इन देशों के संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं वो हमारे संविधान में शामिल किए गए, यानी हमारे संविधान में उनका भी समावेश है। तीसरा जो भारतीय संविधान है, इसमें कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, क्योंकि कुछ प्रावधानों में जो है हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है जिसके लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ के लिए जो है साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। हमारे जो संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं हैं। इसमें जो है केंद्र और राज्यों को शक्ति दी गई है, लेकिन केंद्र को ऐसी भी शक्ति है कि वो किन्हीं मामलों में राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये केंद्र की शक्ति है। नेक्स्ट है जो संसदीय प्रणाली है, जिसमें संसद को सर्वोच्च शक्ति का केंद्र माना गया है और सरकार का जो गठन होता है संसद के बहुमत दल द्वारा ही होता है। और कुछ एक विशेषताएं जैसे संसदीय जो है संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, और एक और है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य इस संविधान में दिए गए हैं कि क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं अपनी देश के प्रति। नेक्स्ट है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका के विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए उसको स्वतंत्र रखा गया है। और आखिरी जो इसमें हमने पढ़ा था वो प्रस्तावना, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये कुछ एक प्रमुख विशेषताएं हमारे संविधान की हैं। शायद आप लोगों को भी पता होगा, तो मुझे कुछ बातें पता हैं जो हमारे स्कूल टाइम पे पढ़ाया गया था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अभी भी याद है, तो इसलिए मैं आपको भी आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ। तो पुनः आपको आज के संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो अभी जैसे दोस्तों मैं आया हूँ इस जंगल में, सुबह का टाइम है, अभी 7:15 हो रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ। तो अभी सूर्य भगवान भी जो है निकल चुके हैं यहाँ पे। उधर जो गांव जहाँ मैं
घूमने के लिए रोड बाय रोड जाता था, वो फिलहाल वहाँ धूप नहीं गई है। तो आज मैं इसलिए इस जंगल में आया हूँ क्योंकि धूप अच्छी है। सर्दी, अपने पहाड़ों में सर्दी शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं सर्दी का एक एग्जाम्पल, टोपी और ये जैकेट, इसलिए यहाँ पे सर्दी है। जबकि मैं अभी डिस्क वॉक करता हूँ, सुबह सुबह दौड़ता हूँ मैं, तो अब मैं दौड़ना शुरू करूँगा और ये मैंने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर दी है। और आप देख सकते हैं आज आ रखा है मेरे साथ किट्टू, यानी हमारे पड़ोस में जो हमारी बहू हैं, भाई की मिसेज है, उनका ये है किट्टू। और ये जो है ना सुबह सुबह आज फिर मेरे साथ आ गया है। तो आज इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया हूँ, उस गांव में जो जहाँ मैं जाता था दौड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते हैं वहाँ, तो इसको काट ना दें। तो इसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आया हूँ यहाँ। तो थोड़ा एक कंपनी भी है, क्योंकि जो भाई मेरे साथ दौड़ता था वो चला गया है फ़िलहाल किसी शादी में अपने ससुराल में, और मैं आया हूँ इस जंगल में, और मैं आया हूँ इस जंगल में अकेले, और थोड़ा सुनसान जंगल है सुबह सुबह, इसलिए किट्टू मेरे साथ आया है, तो एक कंपनी मुझे मिल गई है। तो अब मैं थोड़ा तेज तेज चलूँगा और जब रोड पे पहुँच जाऊँगा फिर वहाँ से दौड़ लगाऊंगा। और अब आ गया हूँ मैं रोड पे, और जहाँ से आता हूँ वहाँ से चढ़ाई है, तो थोड़ा चढ़ाई पे मैंने दौड़ लगाई है, और साथ साथ में दौड़ा मेरे साथ शेरू। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई जो बहुत बड़ा यूटर्न टाइप का जो एक मोड़ है उसको पार करके आ गया हूँ मैं वहाँ से, और अब पहुँचा हूँ यहाँ पे। जो मोस्टली यहाँ पे रुकते हैं हमारे मोहल्ले वाले, यहाँ पे उतर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा इजी है जाने के लिए। तो ये अच्छा ही यहाँ पे लोग बैठते भी हैं गर्मियों में, और किट्टू आज बराबर मेरा साथ दे रहा है, तो थोड़ा मुझे भी एक हिम्मत मिल गई है, क्योंकि अभी सुबह सुबह यहाँ पे जो है ना बहुत सुनसान होता है। अब तो धूप लगी है, आप देख सकते हैं पेड़ों के बीच से एकदम खिलखिलाती धूप, किरणें मेरे तक पहुँच रही हैं, और ऑलमोस्ट इस जंगल में धूप आ चुकी है। लेकिन दुख इस बात का है कि कभी भी मैं आपको जो नज़दीक हिमालय जहाँ से दिखता है एकदम स्नो कैप्ड जो हिमालय है, उसको आपको दिखा नहीं पाया मैं। तो कभी ऐसे वहाँ पे मौसम सही रहेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हिमालय चौखम्बा वगैरह सब जितने भी स्नो कैप्ड जो चोटियाँ हैं बर्फ़ से भरी हुई हैं, वो यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। दूर है लेकिन क्लियर विजिबल नहीं है। तो अब फिर यहाँ से फिर दौड़ लगाऊंगा मैं, थोड़ा दौड़ वहाँ लगाई थी, थोड़ा दौड़ यहाँ से लगाऊंगा, और नज़दीक के गांव फिर दूध लेके घर चलते हैं। और देखो इतना जो घना जंगल है, उसके बीच से धूप एकदम छन के आ रखी है, और बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अगर फिजिकली कोई आए यहाँ तो महसूस कर सकता है, फील कर सकता है कि कितनी ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे है, और एकदम शांत माहौल है। और जो किट्टू है वो भी मेरे आगे पीछे दौड़ रहा है लगातार, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे रह रहा है। तो थोड़ा यहाँ ना बाघ का डर है, तो मैं भी देख रहा हूँ कहीं वो पीछे रुक गया तो बाघ उसे उठा के ले जाएगा, इसलिए उसका भी मुझे बराबर ख्याल रखना पड़ रहा है। और एक बोर्ड है यहाँ पे, यह है राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कोट, राउप्रावी। तो मे भी फुल फॉर्म ये जहाँ तक मेरी जानकारी में है राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कोट। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब मॉर्निंग वॉक करके, और मैंने अभी तक 4000 स्टेप कंप्लीट किया मैंने, और अब आ गया हूँ मैं अपनी छत पे प्राणायाम योगा मेडिटेशन के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मैंने चिड़ियों के लिए रखा हुआ है कुछ दाना, डेली में दाना रखता हूँ और पानी भी रखता हूँ। और सुबह सुबह यहाँ पे हर टाइप की चिड़िया आती है, कुछ लव बर्ड्स भी आते हैं जिनको हमारे यहाँ कहते हैं भिंडुड़ी, और बहुत सारे ऐसे लोकल बर्ड्स हैं जिनके यहाँ हमारे यहाँ अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो पानी भी रखता हूँ मैं, और इनके लिए कुछ दाना भी रखता हूँ। तो आपको भी यही सुझाव है कि अगर पॉसिबल है तो डेली आप छत पे कुछ ना कुछ दाना रखिए। नेचर के एग्जिस्टेंस के लिए
ज़रूरी है कि पशु पक्षी उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारे नेचर को बनाने में इनका काफ़ी योगदान होता है। तो आप भी ज़रूर कुछ दाना और पानी ज़रूर छत पे रखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का जो मेरा काम है, तो वैसे तो आज एनिवर्सरी भी है और मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ। तो काम के तौर पे मैंने आज एक छोटा सा पैरामीटर बनाया है बैम्बू का, और मैं बैम्बू काट के लाया हूँ। और वो थोड़ा मैंने इसमें जो है सरसों बोई हुई है, थोड़ा मैंने इसमें आपकी मेथी बोई हुई है, और बहुत सारे पौधे लगाए हैं मैंने इसमें गुलाब के, अलग अलग कलर के हैं। तो मैं भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो खिलेंगे। बीच में एक फूल आ गया था लेकिन बच्चों ने तोड़ दिया है वो। और जो पहला वाला पैरामीटर है, लास्ट टाइम में जब आया था तो बहुत लंबा पैरामीटर मैंने बनाया था ताकि ये सुरक्षित रहे। तो ये आप देख सकते हैं, वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ये पैरामीटर बैम्बू का बनाया। तो ये कुछ एक काम जो मैंने अपनी सर्विस के दौरान सीखे हैं। और आपको पता है कि जब फौज में जो आदमी चला जाता है वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है, वो ऑल राउंडर रहता है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर। तो गाइज अभी आया हूँ मैं अकेले यहाँ वॉकिंग के लिए, यानी इवनिंग वॉकिंग के लिए। तो मैडम नहीं आई है, मैं अकेले आया हूँ क्योंकि मेरे अभी तक सिर्फ 6000 स्टेप पूरे हुए थे। तो मैंने मिसेज को बोला कि भाई मैं देखो 10,000 जो मेरा टारगेट है, आई हैव टू कंप्लीट दैट, और इसलिए मैं अकेले आया हूँ अभी। और अभी शाम की बजने वाले हैं 5, यानी 4:45 हो गया है। और आप देख सकते हैं ये एकदम एक चढ़ाई है, यानी नीचे रोड से मैं चढ़ाई पे जा रहा हूँ अकेले, और हल्की धूप सामने है, ये आखिरी धूप है ये जो दिखाई दे रही है। अदरवाइज सन हमारे यहाँ सनसेट हो चुका है, क्योंकि जो पहाड़ियाँ आ जाती हैं, जब सन पहाड़ों के पीछे चला जाता है तो सनसेट हो जाता है, यानी धूप हमारे यहाँ से निकल चुकी होती है। और मैं गलती से आ गया यहाँ से इस घास में, तो घास तो नहीं बट इसको बोलते हैं हम कुमर। और इस कुमर की खासियत है कि कभी अगर किसी ने मछलियों के लिए कांटा डाला हुआ तो सेम जस्ट लाइक मछली का कांटा होता है, जो पीछे वाला जो है इसका जो चुभता है, जो वो जब चुभ जाता है तो उसका एक उल्टा कांटा होता है कि ताकि वो एक बार किसी कपड़े पर लग गया तो अंदर तो घुस गया बट वो वापस नहीं आ सकता है, और जब तक कपड़ा उल्टा ना किया, उधर से ना खींचा, तब तक वो आता नहीं है। तो देखो नेचर ने कैसे कैसे देखो कांटे बनाए हैं, इनको हमारे यहाँ कुमर कहते हैं। तो ये है उल्टा कुमर, यानी मछली का जो कांटा होता है उसके जैसे। तो मेरे पे बहुत सारे लग गए वो, जो मैंने शॉक्स पहने हुए हैं, और नीचे ट्रक सूट के जो ट्राउजर है उसके लोअर पार्ट में बहुत सारे ऐसे कुमर लग गए हैं। तो अब घर ही में जाके निकालूंगा। तो चढ़ाई मुझे चढ़नी है ऊपर तक, और क्योंकि अगर मैं लंबा जाता तो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं चढ़ाई से ही ऊपर जा रहा हूँ। तो अभी चढ़ाई पूरी करके जब मैं ऊपर, जहाँ मैं यूजुअली घूमने के लिए आता हूँ, वहाँ मिलूँगा। ये वहाँ कनेक्ट करता है। तो अब कुमर लगे कुछ लगे, डोंट केयर, बट अब तो चढ़ाई को जो है चढ़ना है। तो थोड़ा एक एक्सरसाइज भी है, और एक्सरसाइज है कि चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ तो अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और जो मेरे स्टेप हैं 10,000 का जो टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब तक। तो आपको मैं बता दूं कि जब बचपन में हम यहाँ गाय चुगानी आए करते थे, और ये सारी जो दीवार देखो पैरामीटर लगी हुई बाउंड्री, तो यहाँ हम खेलते थे। और इस जंगल में आकर के ना मुझे वो बचपन याद आता है। और घर से हम कुछ राशन वगैरह ला करके चोरी से घर से राशन लाते थे, और कोई पतीला लाता था, कोई गुड़, कोई चावल, और इस प्रकार से हम यहाँ बनाते थे। तो आज अकेले अकेले सोलिटरी में जो है यहाँ पे आया हूँ, और अपनी वो याद में जो है ताज़ा कर रहा हूँ। तो अब पहुँचा हूँ मैं इस समतल ज़मीन है यहाँ पे। ये जो है सैडल टाइप का बना हुआ है। सैडल यानी जो घोड़े की काठी होती है उसके टाइप का बना, क्योंकि ये
यहाँ दबी हुई ज़मीन है और दोनों तरफ से हल्के हल्के उठी हुई है। और ये इसको अगर जोग्राफिकल जो वर्ड होते हैं, जो कुछ शब्द होते हैं, चुनिंदे शब्द होते हैं जो, तो इसको कहते हैं सैडल। तो ये सैडल टाइप का है। किसी ज़माने में यहाँ बताते हैं कि जब कभी भी राजा लोगों के या कोई जो है अंग्रेज़ों के जो प्रतिनिधि आते थे गांव में वसूली के लिए, वो ऐसी जगहों पे ठहरते थे जहाँ दोनों तरफ ढलान हो, ताकि उनके जो सैनिक जो हैं दोनों तरफ की रखवाली कर सकें और जो राजा यानी जो प्रतिनिधि है वो सेफ रह सके। तो ऐसे बहुत सारे गढ़ हमारे पहाड़ में जहाँ जहाँ ऐसे कुछ जगह बनी हुई है। और उस टाइम पे मुग़लों के टाइम पे या उसके बाद या जो राजा लोग थे उनके टाइम पे या जो अंग्रेज़ थे उनके टाइम पे ऐसे उनके प्रतिनिधि गांव में वसूली के लिए आते थे और गांव से दूर ठहरते थे ताकि उन पे कोई हमला न कर सके और उनके सैनिक एकदम मुस्तैद अवस्था में रह करके वो उनकी सुरक्षा करते थे, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ, तो ऐसे ढलान पे। तो ये टेक्टिकल तौर पे एक सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही सेफ जगह है उस टाइम की। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं जो कच्चा रूट है, यानी पैदल वाला जो रूट है, जंगल की जो चढ़ाई है उसको चढ़ करके। और आज मैंने गलती से वो चढ़ाई अडॉप्ट की थी और अब मैं सही रास्ते पे चढ़ गया हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा लंबा हो गया है। तो लंबा का जो ब्लॉग होता है वो देखने वाले ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी जो कंटेंट्स हैं इतने अच्छे भी नहीं हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट्स ज़रूर कर देना कि आपको ये हमारा जो जंगल है बहुत बिल्कुल शांत एकदम रमणीक जंगल है चीड़ों के पेड़ के बीच का, तो आपको ये कैसे लगता है। और जिसने अभी तक मेरा जो चैनल है पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर, जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।